नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम क्वेश्चन इस शो में हम शामिल करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जो भी क्वेरीज होती हैं, पहले नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAवाज लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ मौजूद हैं। अमित नमस्कार। अमित से स्ट्रैटेजी लेते हैं, साथ ही इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक कौन से ट्रेड्स वो रेकमेंड करेंगे ये भी जानेंगे, लेकिन पहले क्विक रिकैप मार्केट्स का। और शुरुआती तेजी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से हल्का होकर क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। हालांकि हरे निशान में मार्केट्स बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 158 पॉइंट ऊपर बंद हुआ 82,055 के लेवल पर। निफ्टी 72 अंक बढ़कर 25,044 पर। निफ्टी बैंक 400 अंकों की मजबूती के साथ क्लोज हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% तक की तेजी थी। आखिर में ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर ये दोनों इंडेक्स बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स 416 अंकों पर बंद हुआ। पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल, बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी रही। डिफेंस, PSE स्टॉक्स में थोड़ा दबाव रहा। निफ्टी के 50 में से 35 स्टॉक्स, सेंसेक्स के 30 में से 19 स्टॉक्स और निफ्टी बैंक के 12 में से 11 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए आज के सेशन में। FIs ने आज बिकवाली की है 5266 करोड़ की। DIs ने हालांकि कड़ा मुकाबला किया है, 5209 करोड़ की खरीदारी की है DIs ने। तो जितना माल बेचा FIs ने, ऑलमोस्ट उतना ही माल DIs ने कैश में खरीदा। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। अमित नमस्कार, बताइए पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पर कैसे ट्रेड ले, क्या राय? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, निफ्टी और मार्केट्स की हमारी कहानी सेम है कि 25,200 25,300 एक मार्केट्स के लिए रेजिस्टेंस है। हम बार बार ये देख रहे हैं कि जब भी ये लेवल्स आते हैं वहां पे मार्केट थोड़ा गिव अप कर जाता है। हमारी मार्केट में स्ट्रेंथ जरूर है व्हेन वी कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स। जिस हिसाब से हमारी मार्केट्स हैं प्लेस्ड है, आई थिंक स्ट्रेंथ जरूर है। बट 25,200 25,300 एक हर्डल की तरह प्रूव हो रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि जब भी बाजार 10 और 20 डमा के आसपास आता है तो वहां पे एक बाइंग इमर्ज होती है। आज के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा अर्ली मॉर्निंग में, और ड्यूरिंग द डे में हमने देखा कि ऑलमोस्ट लगभग सारे गेन्स हमने गिव अप कर दिए। तो हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि 25,200 25,300 क्लोजिंग बेसिस में हम नहीं क्रॉस कर सके हैं। बट एट द सेम टाइम 24,900 950 वंस अगेन एक बाय एरिया है। कल के सत्र में अगर डिप मिले 24,900 तक, 24,925 तक, तो जरूर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस उस समय हम 24,850 का रखेंगे और हमारी अपर रेंज वंस अगेन 25,200 तक की रहेगी। सिमिलर व्यू हमारा निफ्टी बैंक में है। यहाँ पे भी निफ्टी बैंक ने आज एक गैप के साथ ओपनिंग की। स्टॉक अच्छा खासा 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा था, बट अगेन सेम स्टोरी, इसने अपने गेन्स गिव अप कर दिए। तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा अगर पुल बैक आता है टूवर्ड्स 56,200 56,000, तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप के लिए हम जाएंगे विद अ 200 पॉइंट स्टॉप लॉस। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी? कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करने हो तो? जी, मार्केट में हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट थीम्स आर प्लेइंग अप वेल। तो मुझे यहाँ पे CDSL का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। CDSL में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद 10 और 20 डेमा पे पुल बैक दिया और वहीं से हम एक रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देख रहे हैं। इनफैक्ट कल के सत्र में जब मार्केट थोड़ी वीक थी तब भी CDSL ने स्ट्रेंथ दिखाया था। तो ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसे बाय करें। 1800 का हमारा टारगेट रहेगा और 1720 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल, और पहले व्यूअर से बात करते हैं। राजेंद्र गुप्ता नई दिल्ली से हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं सिर्फ आपका चैनल देखता हूँ और आपके भरोसे पर ही हूँ। मुझे गाइड करिए प्लीज। 75 साल की उम्र है मेरी। 3 सवाल है मेरे, अगर आप ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, तीनों सवाल लेंगे। गुप्ता साहब बताइए। एक तो है मैडम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 300 शेयर है, ये है जी 335। एक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, 100 शेयर है 220 के हिसाब से। और दूसरा मेरा है ये इंडस्ट्रियल इंडस बैंक, 50 है 850 के हिसाब से। किस किस भाव की खरीदारी इंडसइंड बैंक में? 850 850। आवाज कम आ रही है आपके चैनल से। ओके
गुप्ता जी आपका सवाल लेते हैं। थैंक यू सो मच हमारा ये चैनल देखने के लिए। सीनियर सिटीजन है, 75 इयर्स ऑफ एज है, और देखिए कुछ फंड्स, कुछ होल्डिंग्स तो इनको काफ़ी नुकसान दे रही हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का इन्होंने जिक्र किया, 335 की बाइंग है इसमें। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 220 और इंडसइंड बैंक 850। क्या करें अब ये तीनों ही पोजीशंस में? फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में नुकसान है, इंडसइंड बैंक भी भाव से 20 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है, और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग गुप्ता जी कब खरीदा था आपने ये? आप सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी? चलिए, उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। स्टॉक की तो बातचीत भी नहीं होती है, बट बताइए क्या सजेशन? जी, पहले फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। इनको अच्छा खासा नुकसान है यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने कहा लगभग 330 की इनकी बाइंग है, जितना मेरे को समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए जी, स्टॉक तो एक तरह के डाउन ट्रेंड में था। रिसेंटली जरूर एक राउंडिंग पैटर्न इसने जरूर बनाया है। स्टॉक अपने 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 डेमा पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो रिसेंट हमने रिकवरी देखी है, जो रिसेंट बेस बनाया, तो अब इमीडिएटली, क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, तो अब इन लेवल्स में मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे एक लॉस बुक करें। थोड़ा सा वेट करें पेशेंटली। वैसे अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर एक बेस बनाए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे करना चाहिए। आप अपनी पोजीशन में 207 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को आप होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अगर हम देखें तो एक काफी नैरो रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है फंडामेंटली, तो टेक्निकली स्टॉक में मेरे ख्याल से आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड। मैं टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल्स बन रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा सा बेस बिल्डिंग चल रहा है, बट स्टॉक देखते हुए ये जरूर समझ में आ रहा है कि 800 एक इसका अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो आप इंडसइंड बैंक को फिलहाल होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 800 रुपीज। तीसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, मैं उसको ट्रैक नहीं करता, तो मैं उस पर कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा। ओके, 125 पर हालांकि ये बंद हुआ स्टॉक, लेकिन यहाँ भी इनको नुकसान काफ़ी। गुप्ता साहब माफ़ी चाहेंगे, अमित ट्रैक नहीं करते हैं स्टॉक को, तो इस पर राय नहीं दिलवा पाएंगे। बाकी शेयर्स पर आपको सजेशन दिया गया है। दीपक जैन से बात करते हैं, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से है। जैन साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। टाटा इंडस्ट्री है 12 शेयर 6589 के। हेलो, निवेश है आपका ये? हाँ मेरे 2 रुपये के दिए थे। ओके, पूछ लेते हैं। ओके, टाटा एलेक्सी 12 शेयर्स 6590 की बाइंग है, 325 रुपए का नुकसान मान के चले हो रहा है अमित इनको अभी इस होल्डिंग में, क्या सलाह होगी? जी, टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा मूव नीचे के लेवल से दिखाया। रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस भी देखी थी, लेकिन कुछ पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे जरूर हमने पुल बैक देखा है। अभी तक तो ऑर्डरली पुल बैक है, क्योंकि वो 50 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार अगर 6350 6400 के ऊपर अगर मूव निकलता है तो हम समझेंगे कि ट्रेंड वंस अगेन ऑन द अपसाइड रिज्यूम हुआ है। बट क्योंकि 50 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है और 50 डेमा पे रेस्ट कर रहा है, तो एक स्टॉप लॉस लगाएं 6160 का, 6160 का। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। 6160 टूटता है तो आप निकल जाएं, नहीं तो इस पोजीशन में बने रहें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। हरीश है हमारे साथ नोएडा से। हरीश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम दीपाली जी, जब आप जी बिजनेस में थी उस समय से मैं शेयर मार्केट में हूँ और आपसे मैं उस समय सवाल पूछता था, CNBC से पूछा, तो आई होप यू विल गेट मी द राइट एडवाइस। मैं सुपर सिटीजन हूँ, तो मेरे पास से 3 शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास शेयर है लेमन ट्री, और एक एक कोल इंडिया है, एक अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो में क्या खरीदारी है आपकी सर? कोल इंडिया में दीपाली जी 2010 शेयर है मेरे, 408 रुपए की बाइंग है। और ये जो लेमन ट्री है वो मेरा 142 का है, 7000 शेयर है। और अरबिंदो फार्मा मेरे पास 1100 शेयर हैं, 1185 रुपए की एवरेज पे, 1185। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हरीश जी पहले तो शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए, और रही बात आपके होल्डिंग्स पर एडवाइस देने की, तो डेफिनेटली अमित सलाह देंगे आपको, आपकी पूरी मदद करेंगे। तीनों स्टॉक्स पर आपकी एडवाइस ले लेते हैं।
तो कोल इंडिया जैसे इन्होंने मेंशन किया अमित 2000 शेयर्स हैं, 2010 शेयर्स हैं, 410 की इनकी खरीदारी है। स्टॉक 17 रुपए नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा ही नीचे इनके भाव से। लेमन ट्री में 142 की बाइंग है, 7000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं लेमन ट्री में। ये स्टॉक भी इनके भाव के आसपास थोड़ा नीचे। और रही बात औरोबिंदो फार्मा की, तो यहाँ भी 1100 के ऊपर की खरीदारी है। तो तीनों ही शेयर्स पर क्या सलाह, क्या सजेशंस? जी, हम पहले लेमन टी से स्टार्ट करते हैं। लेमन टी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। नीचे के लेवल्स देखें तो 130 और ऊपर के लेवल्स देखें तो 147। तो ब्रॉडली ये 17 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार 147 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे शायद तेजी बन सकती है। इन द मीनवाइल हम इसको कंसोलिडेशन की तरह लेंगे। स्टॉक अपने 200 डेमा के ऊपर और सारी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एज ऑफ नाउ। इसका पिवट लो आता है 132 के आसपास, तो आप एक 131 का स्टॉप लॉस लगाएं और लेमन ट्री को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा कोल इंडिया, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर है, बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो 380 के लेवल्स कोल इंडिया होल्ड कर रहा है। एक बार स्टॉक 415 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे तेजी बनेगी, लेकिन इन द मीनवाइल आप कोल इंडिया को जरूर होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 380 रुपीज। तीसरे स्टॉक की बात करें औरो फार्मा, तो अगर हम पूरा फार्मा सेक्टर देखें तो जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स अच्छे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं कि औरो फार्मा के चार्ट्स थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक अंडर परफॉर्मर है, बट एट द सेम टाइम एक वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। तो औरो फार्मा आप होल्ड करें बिकॉज एक वीकली सपोर्ट एरिया है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1085 का लगा के रखें। ओके, तो हरीश जी तीनों स्टॉक्स पर आपको राय दी गई है, स्टॉप लॉस रेकमेंड किए गए हैं। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें और नोट कर लीजिए जो लेवल्स आपको बताए गए हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। कमल वर्मा है लुधियाना से हमारे साथ। कमल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मेरे दो सवाल हैं। एक मेरे पास संवर्धन मदरसन है 500 शेयर 119 के भाव पे लिए 560 दिन पहले, और दूसरा मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया है 118 शेयर है 270 के भाव पे और 300-350 दिन हो गए इसके लिए। इस पे क्या करना है आगे, स्ट्रेटेजी थोड़ा एडवाइस। अच्छा कमल जी ये बताइए दिनों का कैलकुलेशन क्या है, मतलब 337 दिन इंजीनियर्स इंडिया है और संवर्धन मदरसन 560 दिन। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ ना कि दिनों का कैलकुलेशन क्या है, मतलब 1 साल 1.5 साल भी मेंशन कर सकते हैं। आपने प्रिसाइसली डेज मेंशन किए, इंटरेस्टिंग है। आमतौर पे हमारे व्यूअर्स डेज कम ही बताते हैं, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए पूछा कि 337 दिन पहले खरीदा या 560 दिन पहले खरीदा। कितने दिन पहले की है ओके, पूछ लेते हैं। 337 दिन पहले खरीदा था इन्होंने इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, लगभग 1 साल हो गया। 270 की इनकी बाइंग है, 234 पर ट्रेड कर रहा है। संवर्धना मदरसन मान के चलिए 1.5 साल हो चुका है इनकी होल्डिंग को, 560 दिन पहले खरीदा था। 119 की इनकी खरीदारी है, 500 शेयर्स है। यहाँ इनको 32-33 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या करें? जी पहले इंजीनियर्स इंडिया की बात कर लेते हैं। EIL की 234 पे ट्रेड कर रहा है, 337 दिन पहले इन्होंने लिया था। चार्ट देख के मुझे अब लगता है कि अगले 25-30 दिन स्टॉक के लिए अच्छे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा हायर लो बना है। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है और वीकली चार्ट्स भी इसके काफी अच्छे हैं। बट हर व्यू का एक स्टॉप लॉस होता है, तो जब तक ये स्टॉक 217, क्योंकि पोजिशनल थोड़ा सा व्यू है, 217 के जब तक ऊपर है, मुझे लगता है इट इज हेडिंग फॉर अ हायर ट्रेजेक्ट्री। तो EIL को आप जरूर होल्ड करें। सिमिलरली अगर संवर्धन मदरसन की बात करें तो यहाँ भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगभग 119 के लेवल से स्टॉक ने रैली दिखाई 163 तक और पिछले 5-7 दिनों में एक पुल बैक आया। ये पुल बैक आके अपने एक सपोर्ट पे होल्ड किया जहां पे कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेजेस है। आज के सत्र में एक गैप अप कैंडल बनी और काफी अच्छा हम इंट्राडे एक्शन देख रहे थे जब स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 155 के आसपास था। अलॉन्ग विद द मार्केट्स इसने गेन जरूर गिव अप किए, बट ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो जब तक 146 के लेवल होल्ड कर रहा है, संवर्धन मदरसन का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको होल्ड करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 146 का लगा के रखें। ओके, लव कुमार अगले व्यूअर हैं नागपुर से सवाल पूछने के लिए। लव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है लव? आपका एक BSC का शेयर है 140 पीस,
250 के भाव से। बीएससी लिमिटेड की आप बात कर रही हैं? हाँ। हेलो। ओके हाँ। ओके, तो ये बताइए, ये जो क्वांटिटी है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद की है या शुरुआत से ये क्वांटिटी थी? हाँ। ओके ठीक है, तो पूछ लेते हैं। इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा है ये, जिस तरीके की प्राइस परफॉर्मेंस इसने दी है। और आप इनके खरीदारी का भाव देखिए, बीएससी लिमिटेड का 250 की इनकी बाइंग है। और जो इन्होंने इनफैक्ट ये एडजस्टमेंट के हिसाब से 250 की बाइंग हुई होगी इनकी, क्योंकि जो इसका आईपीओ भी आया था वो भी शायद 800 साढ़े 800 के आसपास आया था अमित। तो जो बोनस अनाउंसमेंट हुई है, बाकी चीज़ें एडजस्टमेंट के बाद ही शायद इनका बेस प्राइस 250 का आया है। बट नेवरदलेस शानदार मुनाफा, मतलब 2500 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। क्या करें इस पोजीशन में? जी डेफिनेटली बीएससी लिमिटेड एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में इसे होल्ड करना चाहिए। आई थिंक लास्ट वीक शो में भी हमने यही बात की थी कि डिप जरूर आ रहा है लेकिन इसे आप होल्ड करें। इस बार भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 20 और 50 डेमा के बीच तक एक डिप आया और स्टॉक ने वापस अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रिज्यूम की। कल के सत्र में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिगेन किया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। और जबकि इनकी इन्वेस्टमेंट काफी लॉन्ग टर्म की है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ हम स्विंग लो के आसपास रखेंगे जो थोड़ा सा डीप है, क्योंकि ऐसा ना हो कि छोटा स्टॉप लॉस दे और ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक इनके हाथ से निकल जाए। इन्वेस्टमेंट का नजरिया है 2500 का स्टॉप लॉस लगाए और कंटिन्यू टू होल्ड बीएससी लिमिटेड। तो होल्ड करने की सलाह है। 35,000 आपने लगाए थे और 35,000 आपके अब 3.5 लाख हो चुके हैं। अभी भी और पैसा बन सकता है, रखने की सलाह है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। असित दास हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए पुणे से। असित नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार अमित जी। मैंने सियाट का 2 इक्विटी खरीदा था कुछ दिन पहले, महीना भर पहले 3851 का भाव से। वो फिसलता जा रहा है, तो अभी आज बंद हुआ है 3558 करीब। तो इसको क्या करूं, मैं रखूं या उसको एवरेज करूं? ये आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था या कैसे, मतलब निवेश के लिए लिया है? मैं इन्वेस्टर हूं। हाँ ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया आपने 2 शेयर्स 3850 की बाइंग, थोड़ा नीचे आपके भाव से। क्या सजेशन इनके लिए इन्वेस्टमेंट है इनकी सीएट में? जी सीएट का इनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है। रिसेंटली स्टॉक ने पुल बैक जरूर दिया, लेकिन जो हॉल्ट आया दैट हैज कम एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। ओवरऑल चार्ट देखे तो 34-3500 एक इसका अच्छा सपोर्ट एरिया है और स्टॉक वहां से हल्का सा रिवर्स करने की कोशिश की है। एक बार 10 और 20 डेमा जो कि लगभग 3650 अगर उसके ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड वापस यहाँ पे रिज्यूम होगा। इन द मीनवाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 3450 के आसपास आता है और ये इन्वेस्टर है, तो थोड़ा सा एक 50 रुपए का फिल्टर और लेते हैं। 3400 का स्टॉप लॉस लगाए और इस स्टॉक में बने रहें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। सुनिंदर पाल सिंह दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं कि फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। 2 सवाल है इनके 2 शेयर्स पर, और एक है तेजस नेटवर्क 1383 की बाइंग है 50 शेयर्स। पिरामल फार्मा है इनके पास 282 की इनकी खरीदारी है, 150 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों शेयर्स में, क्या करें? जी तेजस नेटवर्क का चार्ट काफी वीक है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इवन व्हेन द मार्केट्स ओवरऑल मार्केट अच्छा कर रहे हैं, तेजस नेटवर्क अपना 10 और 20 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो ओवरऑल वैसे तो वीकली सपोर्ट में है, बट स्टॉक में कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है। तो कोई भी राइज आए तो यहाँ से निकलने की आप कोशिश करें। रही बात पिरामल फार्मा की, ये भी स्टॉक थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। सपोर्ट लगभग 191 के आसपास आता है, लेकिन ओवरऑल अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो थोड़ा सा वीक है। तो कोई भी राइज यहाँ पे भी आए तो आप निकलने की कोशिश करें। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। रुक रहे हैं के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ अमित सेठ ऑलरेडी बने हुए हैं। अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं। रामदीन चौधरी हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। रामदीन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
हाँ नमस्कार मैम। मैं अडानी बिलमार्क का और अडानी टोटल गैस की, अडानी बिलमार्क के हमने 85 शेयर ले रखे थे 373 पे, और अडानी बिलमार्क के 40 शेयर ले रखे थे 936 पे। ओके 936 अडानी टोटल गैस। आपका ये इन्वेस्टमेंट है? हाँ इन्वेस्टमेंट है मैम। हो सकता है कि लंबे समय तक वेट करूँ, लेकिन काफी 1 साल हो गया तकरीबन मैं देख रहा हूँ, वो डाउन ही था। ठीक है, क्या करें अमित इस होल्डिंग में? 936 की बाइंग अडानी टोटल गैस। मैम शेयर का नाम एक बार फिर से लेंगे, मैं सुना ही नहीं दिया। स्टॉक नेम ऑफ द स्टॉक। अडानी टोटल गैस 936। जी जी अडानी टोटल गैस भी अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक रिकवरी जरूर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये स्टॉक 690 के ऊपर न निकले यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड रिज्यूम होना मुश्किल है। बट इन द मीनवाइल इसका स्विंग लो लगभग 611 के आसपास आता है, तो 611 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए अडानी टोटल गैस पर। फिलहाल आप होल्ड ही कीजिए, ऑलरेडी आपके भाव से ठीक ठाक नीचे है। अब यहाँ से निकलने की सलाह नहीं, थोड़ा रखिए स्टॉप लॉस के साथ। सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे। अमित कोई क्लोजिंग कमेंट? जी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।